मॉडर्न फिजिक्स 2 वाला है ना, पिछले क्लास में आज क्या सेकंड का इसकी कॉपर नहीं है। आज देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, है ना। यहाँ पे तो था रखा हुआ लास्ट क्लास में। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? न्यूक्लियाई देख रहे हैं हम लोग, और आज देखने वाले हैं इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है कि रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर। कोई केमिकल मिला दें, सोचिएगा जल्दी रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। मार के जल्दी से मैकेनिकल प्रेशर से सोचिएगा डिसइंटीग्रेट करा दें, ये सब संभव नहीं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहेगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास अभी रेडियो एक्टिव सैंपल है, और उस रेडियो एक्टिव सैंपल का N0 नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। N0 क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड, अनडिकेड, नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कब? एट T बराबर 0। N0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इसमें जल्दी से लगा के लेके आओ, इसको रख दो, इसमें लगा के मेरे को दो जल्दी से। एक कॉपी इसको रखो वहीं पे। नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट T बराबर 0। अब ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है। मान लीजिए 100 है, टूट गया। टूटने के बाद बचा N। ये जो N है वो नंबर ऑफ अनडिकेड ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम T। T टाइम के बाद है बच्चों। ये भी अनडिकेड है और ये भी अनडिकेड है। मान लीजिए ये 100 लिए थे आप, ये 80 बचा। कितना डीके कर गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिकेड, कितना डीके किया? बोलिए बच्चों। तो जब भी लिखना होगा तो फाइनल N माइनस इनिशियल N। तो फाइनली 80 बचा है और 100 लिए थे। 80 माइनस 100 करेंगे क्या होगा? -20। ये जो मेरा होगा DN कहलाएगा, डिफरेंस। और यहां क्या लगा देंगे? माइनस। क्यों माइनस लगा? क्योंकि ये घट रहा है इसलिए।
अगर हम आपसे पूछते कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आरे न्यूक्लियाई डिकेड पर यूनिट टाइम कितना हो? -dn, मान लीजिए dt टाइम में हुआ, तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिकेड पर यूनिट टाइम इज व्हाट? -dn/dt। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेटेड मतलब टूटना। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय R, और इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिविटी। तो व्हाट इज एक्टिविटी? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन -dn/dt। नोट इट डाउन। Recording in progress. क्लियर है? अब जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, पूरा है। रेडियो एक्टिविटी बदल जाएगा केमिस्ट्री से फिजिक्स में। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी कहते हैं, ध्यान से देखना। ये जो हमने लिखा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन R, एक्टिविटी जिसको कहा, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट्स की चर्चा करें। इसके 3 तरह के यूनिट्स बड़े फेमस हुए। Who is the father of radioactivity? Becquerel. So Becquerel is the unit of BQ. Becquerel is the unit of radioactivity, and 1 Becquerel is 1 DPS. 1 DPS बोले तो disintegration per second, capital B small q, and that is equal to 1 DPS. Delhi Public School नहीं, this is disintegration per second. Next unit है Rutherford. 1 Rutherford is 10 to the power 6 DPS, disintegration per second. हाँ, and 1 Curie CI, 3 into 10 to the power 10 DPS. 1 Curie is equal to how much? 3 into 10 to the power 10 DPS. या ज्यादा अच्छा है अगर आप पूरा लिखोगे पॉइंट के टर्म में, 3.7 into 10 to the power 10 DPS. CI मतलब क्यूरी. 1 Curie is how much? 3.7 into 10 to the power 10
DPS 3.7 into 10 power 10 DPS. CI stand for CURIE, Curie. R stand for Rutherford, and BQ BCQUEREL, Becquerel. ये बताइए, Becquerel is the father of radioactivity. इनको एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए. This is the SI unit. Which is the SI unit of rate of disintegration? Becquerel. These are in NCERT. पूछ सकता है कभी भी नीट में 1 क्यूरी कितना होगा. 3.7 into 10 to the power 10 DPS. 1 Rutherford is 6 DPS and 1 Becquerel is 1. अगर मैं बोलूं 1 क्यूरी बराबर कितना Becquerel? BQ. इसके पहले ध्यान दिए थे. तुम तो पढ़ा हुआ है. मॉडर्न नहीं पढ़ा था पहले. क्यों, तुम्हारे बैच में पढ़ाई थी कि नहीं? अच्छा, बढ़े आगे. तो ये था भूमिका, ठीक है, टेलर था. आइए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे चलते हैं. क्वेश्चन केमिस्ट्री का, फिजिक्स से बनेगा. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें. ऑनलाइन में है कोई? नवनीत. अब देखिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to number of active nuclei, मतलब undecayed nuclei present at that time. बताओ, रेट जब भी हम निकालेंगे तो कुछ डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, उसके बाद ही ना निकालेंगे. टूटा होगा, कुछ टाइम के बाद ही हम रेट निकालेंगे. मान लीजिए N0 था और T टाइम के बाद N बच गया, तो अगर बोले कि इस टाइम पे रेट बताइए कितना होगा, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम. N लिखेंगे. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव या अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे हम? माइनस dN by dt is proportional to N. प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, and this constant is lambda, and lambda is called radioactive constant. क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिव कांस्टेंट. तो हमने देखा माइनस dN by dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन. हमने देखा, इसको R भी बोलेंगे, R इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन, या एक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन. इस तरह भी लिखा जा सकता है.
इसका मतलब दो अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका अलग अलग इनिशियल अमाउंट लिया, तो उसके R1 बाई R2 का रेशियो λ1 N1 बाई λ2 N2 होगा। क्वेश्चन में यूज होगा। अब हम आने वाले हैं इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी की तरफ। बोर्ड में भी आएगा। कहां जा रहे हैं हम लोग? आगे। हमने देखा -dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन माइनस dn बाई n इज इक्वल टू, इसको n को इधर लाइए, लेमडा इंटू dt। तो dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt। या रहने दीजिए माइनस, क्या दिक्कत है, रहने दीजिए। है ना? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू dt। इधर भी इंटीग्रेट करें। जब dn बाई n, अब बोलो, जब टाइम का वैल्यू 0 था उस वक्त हमारे पास n क्या था? n0 था। और t टाइम के बाद कितना बच गया था मेरे पास? पहली बात, n और n0 दोनों अनडिकेड है, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा ln n n0 से n लेमडा dt का t फ्रॉम 0 से t। यहां बोलिए, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, ln n माइनस ln n0 बराबर लेमडा dt का t माइनस 0, दैट इज लेमडा इंटू टी। उस माइनस को अगर अंदर ले जाइएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ln n0 माइनस ln n बराबर लेमडा इंटू टी, देन ln n0 बाई n, या रहने दीजिए अभी, बाद में करेंगे। ln n माइनस ln n0 बराबर, माइनस को लेके इधर चले आइए, लेमडा इंटू टी। ln n log a माइनस log b बराबर log a बाई b बराबर माइनस लेमडा इंटू टी। ये जो ln है वो e का बेस है, एक्सपोनेंशियल का। अगर हम उसको हम हटाएंगे तो ये चला जाएगा e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अगर log रहता तो 10 के पावर माइनस लेमडा इंटू टी जाता। n बराबर कितना हो जाएगा? n0 इंटू e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ radioactivity. What you will see, this n is equal to n0 into 1 by e के पावर लेमडा इंटू टी। इफ t बराबर 0, उस वक्त n n0 के बराबर आना चाहिए। तो n बराबर n0 इंटू 1 by e के पावर 0 इंटू टी। n0 डिवाइडेड बाई e के पावर 0, e के पावर 0 इज 1, n n0 के बराबर है, देखिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो ये एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ n वर्सेस टाइम, जब t का वैल्यू 0 है उस वक्त ये n0 है और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा एज द टाइम इलैप्स्ड।
हेलो, वालेकुम सलाम, बोलिए। क्लास में आइए। ठीक। हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2। Let's see the equation number 1. From equation 1, ln n minus ln n naught बराबर माइनस लेमडा इंटू टी, सी दिस वन। तो ln n बराबर माइनस लेमडा इंटू टी प्लस ln n नॉट होगा, और y बराबर mx प्लस सी लिख दे। अगर y एक्सिस पे ln नॉट ले, ln ले, y एक्सिस पे हम ln n ले और x एक्सिस पे t ले, बोलिए। और जब x का वैल्यू 0 तो y इंटरसेप्ट के बराबर होगा। जब t का वैल्यू 0 लेंगे यहां पे तो ln n का वैल्यू ln नॉट के बराबर होगा, बोलिए यस और नो। जब t का वैल्यू 0 लेंगे तो ln n इज इक्वल टू ln n नॉट। और यहां से मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, इन तीनों में से कौन सा ग्राफ प्लॉट करें? ये पॉजिटिव स्लोप, ये जीरो स्लोप और ये निगेटिव स्लोप। स्लोप क्या है आपका? माइनस लेमडा। इसका स्लोप हो जाएगा माइनस लेमडा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो अगर ln n वर्सेस t का ग्राफ रहे तो स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप। हो गया। हमने देखा n बराबर n नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई number of what? Undecayed
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t। अगर मैं आपसे पूछूं n डैश शुरू में कितना था n नॉट, t टाइम के बाद कितना बचा अनडिकेड n, तो n नॉट माइनस n जो होगा वो क्या होगा, शुरुआत ये और बचा हुआ ये, शुरुआत का अनडिकेड बचा हुआ अनडिकेड, तो ये डिकेड होगा ये n नॉट, और यहाँ पे n नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, एन नॉट को कॉमन ले लीजिए 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, और ये जो एन डैश है वो क्या होगा, नंबर ऑफ डिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, यस और नो। तो अभी जो आपने एक ग्राफ बनाया n वर्सेस t का, वो ग्राफ तो आपने ऐसे बनाया, t बराबर 0 पे ये क्या था n नॉट, ये ग्राफ किसका था बच्चों, n का था, n बराबर क्या था n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अगर अनडिकेड घट रहा है तो डिकेड बढ़ रहा होगा, उसका ग्राफ अगर बनाना हो तो जस्ट उल्टा ग्राफ होगा, बोलिए। तो अगर एन डैश का ग्राफ पूछ दिया तो होगा एन नॉट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अभी तक जो एग्जामिनर पूछते हुए आया है एन वर्सेस टी का, मतलब अनडिकेड वर्सेस टी का ग्राफ पूछ के आया, और अभी तक 99% लोग 100% लोग रटे हुए ऐसा ही होगा। नहीं, एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे, बस थोड़ा सा चेंज कर दे, डिकेड में क्या लगा दे अनडिकेड, नहीं अनडिकेड की जगह पे क्या लगा दे डिकेड, यूएन हटा दे तो सब मार के आ जाएंगे यही। तो ध्यान देना है कौन सा वाला पूछा, और यह टाइम जहां पे दोनों बराबर होगा n नॉट बाई 2, इस टाइम पे वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, जहां पे आधा बचा हुआ हो या आधा चला गया, वह टाइम क्या कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। अभी हम आएंगे उस पर लौट के, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हमने लिखा दिया। आधा, चलो अभी आपने देखा ln n माइनस ln n नॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू टी, बोलो यस और नो, और उस माइनस को इधर भेज दो, तो ln n नॉट माइनस ln n बराबर लेमडा इंटू टी, लॉग ए माइनस बी बराबर लॉग ए बाई बी। तो मैं पूछूं कि t बराबर कितना होगा, तो 1 बाई लेमडा ln n नॉट बाई n, याद रखिएगा ये इनिशियल वाला है n नॉट अनडिकेड, और ये t टाइम के बाद वाला अनडिकेड,
ये टाइम कौन सा है? एन नॉट से अगर एन हो गया तो वह टाइम बताइए क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। और ये जो ln है वो e का बेस है, जनरली हम 10 के बेस की बात करते हैं, तो ln को जब log में चेंज करेंगे we will multiply 2.303 by lambda log n नॉट बाई n। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात नहीं, अब ये बताओ, डिफाइन करने वाले हम लोग हाफ लाइफ पीरियड और टाइम टी हाफ। यह वह टाइम है जिसमें आधा बचा हुआ रह जाए या आधा डीके कर जाए। शुरुआत में एन नॉट था, वह टाइम जिसमें ये जो आधा बचा हुआ है वो एन नॉट बाई 2 हो। इस टाइम को क्या कहेंगे हम लोग? हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ बराबर 2.303 बाई लेमडा लॉग एन नॉट के जगह पे एन नॉट और एन के जगह पे एन नॉट बाई 2, ये कट जाएगा एंड दिस विल बी 2.303 बाई लेमडा इंटू लॉग 2। लॉग 2 इज 0.301 या 303 करके सॉल्व कर लेंगे। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमडा। And the most important point is lambda is constant for any radioactive nuclei। किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब उसका हाफ लाइफ पीरियड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। फॉर एनी की जगह पे और फॉर एनी फॉर पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, तो उसका हाफ लाइफ भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड से। अगर ए नॉट इनिशियल है, 1/2 पीरियड के बाद कितना बचेगा? ये ए नॉट बाई 2। अगले हाफ पीरियड के बाद ए नॉट बाई 2 के पावर 2 मतलब 4। अगले हाफ पीरियड के बाद ए नॉट बाई 2 के पावर 3।
ये बताओ, यहाँ 2 के पावर 1 है, हाफ लाइफ पीरियड, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड n के पावर 2 हो गया, तीसरा हाफ लाइफ पीरियड n के पावर 3। तो अगर n हाफ लाइफ पीरियड हो, n हाफ लाइफ पीरियड, तो बचा हुआ कितना होगा, n नॉट बाई 2 के पावर n बचा हुआ। ये क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड। बचा हुआ है ना, अनडिकेड है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ डिकेड बताइए आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड, n नॉट में से ये n घटेगा और ये n कितना होगा, n नॉट बाई 2 के पावर n, n नॉट कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 1 बाई 2 के पावर n। एवरेज लाइफ निकालते, होल लाइफ नहीं निकालते। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखना नहीं, ऐसे बताना। कार्बन 14 आइसोटोप्स का अगर हाफ लाइफ पीरियड 4000 साल है, कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड 4000 ईयर्स है, उसका सैंपल हमने 32 ग्राम लिया और पूछ दिया कि 3 हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बचा होगा। बत्तीस डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, 32 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, 32 बाई 8, 8 चौक 32, कितना ग्राम, 4 ग्राम। मान लीजिए अभी एक प्लांट का एक सर्टेन वॉल्यूम लें, एक प्लांट को कट करें और उसका एक सर्टेन वॉल्यूम लें, ताजी, और उसको कट करें तो एक सर्टेन वॉल्यूम में 32 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 है। अगर हम आज के लिविंग प्लांट की बात करें, और कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड है 4000 साल। हमें एक फॉसिल मिला और उस फॉसिल के उतना ही सैंपल को लिया हमने जितना अमाउंट पहले लिया था, और इसमें मेरे को 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 मिला। तो बताइए उस फॉसिल का एज कितना होगा। और क्या डाटा देंगे? एक लिविंग प्लांट लिया, उसका सर्टेन अमाउंट लिया, सर्टेन वॉल्यूम लिया,
उसमें मेरे को 32 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 मिल रहा है, और कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड 4000 साल दिया हमें। अब हमें उसी प्लांट का एक फॉसिल मिला, अवशेष मिला, जो कि बहुत पुराना है, और हमने उस सैंपल को एनालिसिस किया। अब मेरे को उसमें 1 मिलीग्राम कार्बन 14 मिल रहा है। तो आपको बताना है कि वो प्लांट कितना पुराना होगा। कितना पुराना होगा? हाउ मच? हाँ, कितना देर लगाएगा, कितना हाफ लाइफ पीरियड होगा? यहाँ देख, ये 1 ग्राम, ये 32 ग्राम, 2 के पावर है। चल देख यहाँ, n बराबर n नॉट 2 के पावर n, n कितना बचा है 1 मिलीग्राम, और ये कितना था 32 मिलीग्राम बराबर 2 के पावर, मिली मिली कैंसिल, ये उधर गया, 2 के पावर n बराबर 32, 32 बराबर 2 के पावर 5, तो n बराबर 5। हाउ मेनी हाफ लाइफ पीरियड? 5। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? n into t half, that is 5 into 4000 years, that is called 20,000 years. This is called carbon dating. इसमें क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन डेटिंग। क्या? ऑब्वियसली टी हाफ कांस्टेंट है, 0.693 बाय लेमडा, वो कांस्टेंट है, लिखा भी हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना और सुन के जवाब देना, सिर्फ सुन के। 5 सेकंड का सिर्फ आंसर का टाइम रहेगा, ओनली 5 सेकंड। एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, सुनना, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 7 डेज। आफ्टर 14 डेज उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? ना, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ पीरियड है 7 डेज। आफ्टर 14 डेज उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? इतना देर कैलकुलेशन करने लगे तुम, पता? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ पीरियड 7 दिन है, तो 7 दिन तो कांस्टेंट होगा ना, हजारों साल के बाद भी उसका हाफ लाइफ पीरियड 7 डेज ही रहेगा। कलम चलाने की आदत है।